मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों पाली, सीकर, बांसवाड़ा को खत्म कर दिया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती को लेकर बैठक में फैसला नहीं हुआ है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एसआई भर्ती का प्रकरण आज के एजेंडे में नहीं था, मामला कोर्ट में लंबित है। बड़ा डिसीजन आपकी सरकार ने लिया है, लगातार क्या आप ये डिसीजन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, क्या? देखिए, पहले आप हमसे रोज पूछते थे कल निर्णय लेगा, आज हमने निर्णय लिया है। निर्णय आपके सामने है। निर्णय के आधार मैंने 3-4 बार आपके सामने स्पष्ट कर दिया, पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि निर्णय का, इस जिलों का गठन, संभाग का गठन जनहित के लिए होता है, प्रशासनिक लवाजमा की उपलब्धता के आधार पर होता है, नेशनल वाइज जो क्राइटेरिया है जनसंख्या का, तहसीलों का, उसके आधार पर होता है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर होता है। कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जाते जाते आचार संहिता लगने के 1 दिन 2 दिन पहले इन जिलों का गठन किया, जिनकी किसी तरह की कोई तकनीकी या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा नहीं की, पद सर्जित नहीं किए, और ऐसी स्थिति में वो जिला, हमारी जो कमेटी बनी, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी उसने, और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी उसने इनको ठीक नहीं पाया, और जिन 9 जिलों को ठीक पाया उनको मान लिया। 8 को ठीक, 9 को ठीक नहीं पाया, 8 को ठीक पाया और 9 को ठीक नहीं पाया, जो भी संख्या अभी मैंने बताई। एक मिनट, आप एक आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीतिक इच्छा से प्रेरित था, तो क्या आप जो समाप्त कर रहे हैं आप पर आरोप नहीं लगेंगे कि 8 को रखा है, बाकी को निरस्त किया? आपकी कोई राजनीतिक? मैंने आपको 3 बार गिनाया कि हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अन्य सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से समीक्षा कर ये पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है, प्रशासनिक स्तर की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, जनहित में नहीं है। इस जनहित के नहीं है, इसलिए हम जनहित के निर्णय लिया है। आंदोलन करने से कौन किसको रोक सकता है? आंदोलन उन्होंने अनेक किए हैं, आंदोलन करे, ये उनका विषय है। इसलिए प्रश्न, तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए, लेकिन एसआई भर्ती पर कोई भी कैबिनेट में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। तो भजनलाल शर्मा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर गहलोत सरकार में बने 9 जिले निरस्त कर दिए गए हैं। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग को भी निरस्त किया गया है। अब राजस्थान में केवल 7 संभाग रहेंगे, 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री सुमित गोतारा से पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गया। परीक्षा रद्द होने को लेकर फैसला, इसके साथ ही नए जिलों को लेकर फैसला, इसके साथ ही तबादलों को लेकर फैसला, और आज जैसा कि हम कह रहे थे इन तीनों में से एक फैसला जरूर हो जाएगा। और नए जिलों की जो तस्वीर थी कि कितने जिले रद्द किए जाएंगे, कितने यथावत रखे जाएंगे, वो लगभग साफ हो गया है, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार था वो भजनलाल सरकार ने लिया है। इसी को लेकर नए पंचायतों को पुनर्गठन की बात हुई है, और भी कई फैसले लिए गए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है नए जिलों को लेकर जो तस्वीर बन रही थी उसको अब पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर सियासत हो रही थी। और आपको ध्यान होगा जब गहलोत सरकार ने इसको लेकर आनंद फानन में जब बनाया था, तब भी भाजपा सरकार ने इसका विरोध किया था। मेरे साथ सीधे सुमित गोदारा ही जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करें। सुमित जी, एक बड़ा फैसला आज इसको लेकर आ रहा है, क्योंकि आपने एक बात कही थी हमेशा जब नए जिले बनाए जा रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है, और आपने एक्सपर्ट कमेटी की राय ली, मंत्रिमंडलीय समिति की राय ली, और आपने तब ये पाया कि कहीं ना कहीं ये जो वैधानिक बाध्यताएं या जो जिलों को नए कानून बनाने के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये तो दिख रही बात है। देखो, जब राजस्थान 1956 में आया गठन के रूप में, तो उसमें 26 जिले थे, और 67 सालों में राजस्थान में 33 जिले यानी 7 ही जिले बढ़े। अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल रहे। पहले 2 काल में एक भी जिला नहीं बनाया 10 साल, और तीसरे कार्यकाल के पहले 4 साल में एक भी जिला नहीं बनाया। लास्ट में जब चुनाव आए तब उन्होंने राजस्थान में 20 जिलों की घोषणा कर दी, 3 संभाग की घोषणा कर दी। तो कहां से व्यवहारिकता ये झलक रही है? व्यवहारिकता ये होती है, छोटे छोटे पंचायत समिति को आपने जिला बना दिया, तो संदेश तो गलत जाता ही है राजस्थान में। राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, और राजधर्म क्या कहता है किसी का, जो भी पद पर बैठा उसका धर्म ये होता है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का हित देखा जाए, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ देखते इतनी देखा जाए। आज भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो जिले यथावत रखे गए उसमें कोई राजनीतिक नहीं, राजस्थान की जनता
जनता का हित देखते रखा गया कि जहां पर आबादी देखते हुए, तहसील क्षेत्र देखते हुए और ये देखते हुए कि कोई भी ऐसा आदमी अंतिम बैठा व्यक्ति है उसको ये नहीं लगे कि मैं दूर हूं जिला मुख्यालय से, उस हित को देखते हुए आज राजस्थान में जिलों का गठन किया गया। सुमित जी और भी आपका वेट कर रहे हैं, एक छोटा सा एक सवाल रहेगा कि जो जिले आपने यथावत रखे 8 जिले, क्या वो 8 जिले इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। और आप खुद भी आप देखिएगा, आप खुद भी एनालाइज करोगे, आपको लगेगा और आप खुद भी ये बोलोगे कि बहुत शानदार निर्णय लिया गया जो 8 जिले वास्तव में डिजर्विंग उन जिलों को रखा गया। आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, देखो हम तो कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हम तो एक ही स्वार्थ देखते हैं कि प्रदेश हमारा आगे बढ़े, राजस्थान विकसित राजस्थान और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत हो, ये हमारा स्वार्थ है। ये थे खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जिनका कहना है हम है वो राज्य के हित को हुए किया, लेकिन इतना है कि आने वाले दिनों में इस फैसले पर बड़ी सियासत आप राजस्थान में देखेंगे। वीडियोलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। भागरोटा अग्निकांड दुखांतिका में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आज एक और घायल ने एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसएमएस अस्पताल में सलीम नाम के घायल ने दम तोड़ दिया है। ऐसे में अब भागरोटा अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। वहीं अभी भी सवाई मानसिंह अस्पताल में 6 लोगों का इलाज बर्न वार्ड में डॉक्टर आर.के. जैन की देखरेख में चल रहा है। भागरोटा अग्निकांड के अंदर जितने भी मरीज झुलसे उनको लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क है, लगातार नजर बनाए हुए है कि किसी तरह से कैजुअलिटी को रोके। करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को इन्होंने रिलीफ करके घर भेज दिया। हमारे साथ यहाँ खुद अधीक्षक है, मेडिकल अधीक्षक, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं, उनकी क्या प्राथमिकता है और क्या वो आगे बताना चाह रहे हैं। जी, अभी आपने सुविधाओं की बात करी तो एसएमएस अस्पताल परिसर में बर्न वार्ड के लिए पूरे राजस्थान भर के पेशेंट्स यहाँ आते हैं। उसको देखते हुए 2 साल पहले इसका एक पूरा बर्न वार्ड नया बनाया था एक प्राइवेट उन्होंने, और उसका इस दुर्घटना में अभी बहुत अच्छे से उपयोग हुआ है। जितने पेशेंट्स आए थे सभी पेशेंट्स को एक ही स्थान पर अपन ने रखा था और टोटल 39 पेशेंट्स आए थे, जिसमें से 6-7 पेशेंट्स तो बहुत माइनर बन गए थे। उनको उसी दिन अपन ने ड्रेसिंग करके और वो अपनी इच्छा से घर चले गए थे। उसके बाद से करीब 12 पेशेंट्स जो 20 से लेकर और 30% 40% तक के थे उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। और इसमें से जो पेशेंट्स 50% से ज़्यादा थे उनमें से काफ़ी लोगों को हम बचा नहीं पाए हैं। इसमें से 5 तो जो थे जो ब्रॉड डेड ही थे, बाकी पेशेंट्स की यहाँ पर डेथ हुई है इलाज के दौरान। और अभी 6 पेशेंट्स चल रहे हैं और चिकित्सक की जो टीम है वो पूरी तरह से लगी हुई है कि इन सबको भी अच्छा से अच्छा उपचार करके और जल्दी ठीक होने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन पूरे अस्पताल ने, प्रशासन ने और ऊपर सभी अधिकारियों की तरफ से पूरा सहयोग रहा। उसको मिलाकर हम इस आपात स्थिति में इसको अच्छे से मैनेज कर पाए हैं। सर, आने वाले समय में इनको लोगों को भी घर भेजा जाएगा, इसके लिए क्या सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप कुछ भी खरीदें इनके लिए ताकि इनका जो जीवन है उसको बचाया जा सके? तो क्या क्या आप लोगों ने खरीदा ताकि इनको स्वास्थ्य बेहतर हो सके? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा वैसे तो अभी जो सरकार की तरफ से अधिकांश सब चीज़ें अपन अस्पताल में उपलब्ध हैं। कुछ जब ये इकट्ठे आए तब ऐसा लगा था कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो शायद लाइफ सेविंग हो सकती हैं, वो हमने परचेज़ भी करी थी। कुछ ऐसे एडवांस फेशियल पैक्स होते हैं जो बर्न के ऊपर लगाने से जिनकी मॉर्बिडिटी थोड़ी सी कम हो सकती है और हीलिंग प्रॉपर होती है, वो भी हमने खरीदे हैं। और कई इंजेक्शन्स ऐसे थे जो हाई वाले थे एंटीबायोटिक्स, वो भी हमने परचेज़ करके इन पेशेंट्स के लिए लगाए हैं। और कुछ शीट्स हैं और जो ड्रेनेज हैं जो सामान्यतः आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी अस्पताल ने खरीदे हैं और इनको उपलब्ध कराए हैं। और ऊपर से भी ऐसे बिल्कुल स्पष्ट हम निर्देश थे कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने भी इनको पूरी जिम्मेदारी से सभी चीज़ों का सहयोग किया। ये थे हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से जितने भी लोग हैं इनके पास इनको बेहतर स्वस्थ हो और इनको घर भेजा जा सके। कैजुअलिटी को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता चिकित्सा विभाग की है। ममतेज के साथ मैं प्रमोद कुमार शर्मा, सच बेधड़क, जयपुर। खबर जयपुर के फागी में उपखंड माधुराजपुरा क्षेत्र से है, जहां पर ग्राम पंचायत चित्तौड़ा में रास्ता खोलो अभियान के तहत उपखंड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार के जरिए टीम का गठन किया गया और बलाइयों की ढाड़ी से निठारवाल की ढाड़ी तक जाने वाले रास्ते को खुलवाया गया।
तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रास्ता पिछले कई वर्षों से बंद था, जिससे ग्रामीणों को लंबी दूरी का चक्कर लगाकर आने की परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जिससे राजस्व टीम के जरिए जेसीबी की सहायता से रास्ते को खुलवाया गया है। चलिए अब खबर जयपुर से है, जहां पर मुरलीपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धोखाधड़ी कर डरा धमका कर रुपए छीनने वाले 2 हिस्ट्री शीटर काबू किए गए हैं। मुरलीपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर शुभम सैनी गिरफ्तार हुआ है। हरमाड़ा थाना का हिस्ट्री शीटर दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। राहगीरों से लूटे 8 मोबाइल और चोमू थाने से चुराई बाइक भी बरामद की गई है। थानाधिकारी सुनील कुमार जांगिड़ ने कार्रवाई की है। गंगानगर के गढ़सिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां गढ़सिंहपुर में आत्मदाह करने पहुंची है वृद्धा। प्लास्टिक की कैन के साथ थाने के पास पहुंची है वृद्धा। कल वृद्धा ने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी थी। वृद्धा के हाथ से पुलिस ने तेल छीना है। 5 लीटर तेल के साथ वृद्धा थाने पहुंची। वृद्धा की चेतावनी के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़िता ने लगाया पुलिस प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। गढ़सिंहपुर थाना क्षेत्र के कंवरपुरा गांव का ये पूरा मामला है। पारिवारिक जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है ये मामला। मिट्टी का तेल लेकर मैं थाने आई हूँ, मेरा हक मैंने मिलना चाहिए, नहीं मैं जड़ के मरूंगी थाने के। पुलिस बोली यही रहेगा कब्जे पर, तुम थाने चलो, पाबंद कर दूंगा, यहाँ प्रताप बोले। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जैसलमेर के पोखरण में विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने एसडीएम, पालिका अध्यक्ष और ईओ के साथ बैठक की, जिसमें फर्जी पट्टों के आवंटन को लेकर बात की गई। बैठक में वर्तमान में जारी हुए सभी पट्टों को निरस्त करने के आदेश भी जारी किए गए। साथ ही बता दें कि विधायक ने एसडीएम को आदेश दिए कि अधिशासी अधिकारी जोधाराम बिश्नोई के जरिए किए गए एकल हस्ताक्षर के सभी पट्टों को निरस्त किया जाए। और टोंक के रानौली पीएचसी में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल यहां 1 से 3 माह उम्र के 7 बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद बुखार की एक्सपायरी दवा दे दी गई, जिसके बाद 7 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। परिजन बच्चों को निजी क्लिनिक ले गए, जहां उनका उपचार करवाया गया। अभी सभी बच्चों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शुरू के 13 बच्चों को टीकाकरण के बाद बुखार नहीं आने के लिए गोली दी गई थी। इसके बाद 7 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। गोली खत्म होने के कारण एएनएम ने उन्हें ड्रॉप दे दी। वैक्सीनेशन कराने आए परिजनों का कहना था कि शीशी में दवा सूख गई थी। इसके बाद भी बच्चों को दवा दे दी गई। दवा लेने के बाद बच्चे विचलित होने लगे। उनमें से एकाध बच्चे तो बाद में अचेत भी हो गए। खबर डीग से है, जहां पर साइबर ठगी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अज्ञात साइबर ठगों ने फिर से बयाना कस्बा निवासी एक प्राइवेट स्कूल टीचर को अपनी बातों में फंसाकर उसके बैंक खातों को खाली कर दिया। बयाना निवासी पीड़ित टीचर ने पुलिस कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उसके पास एसबीआई कस्टमर केयर के नाम से एक फ़ोन आया, जिसने उसे क्रेडिट कार्ड का चार्ज फ्री करने का लालच देकर अपनी बातों में फंसा लिया और ठगी को अंजाम दिया गया। और मारधरा के मखमली रेत समंदर के बीच बसी विश्व विख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों सैलानियों की बाहर आ चुकी है। विंटर सीजन और नववर्ष 2025 को बनाने को लेकर सैलानियों की आवक बदस्तूर जारी है, लेकिन अब स्वर्ण नगरी में धीरे धीरे देशी विदेशी से आने वाले पावनों की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वर्ण नगरी में सैलानियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जैसलमेर को निहारने और नववर्ष का स्वागत करने को लेकर पर्यटक देश के विभिन्न प्रांतों सहित विश्व के कोने कोने से जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सोनार दुर्ग, किला पार्किंग, गाड़ीसर सरोवर व हवेलियों के साथ ही सम व घोड़ी के मखमली धोरों पर पर्यटकों का हुजूम देखा जा रहा है। सैलानी जैसलमेर की संस्कृति को देखकर खुश भी नजर आ रहे हैं। गुजरात से आए हैं, जैसलमेर घूमने आए हैं। जैसलमेर और जोधपुर 2 जगह पे हम घूमने आए हैं। शुरुआत हमने जैसलमेर से की। जैसलमेर में हमने सबसे पहले तो अभी कल ही पहुँचे हैं, तो हमने वो लेक देखा है।
और अभी हम फोर्ट देखने आए, फिर पटवा वैली देखेंगे। न्यू ईयर के लिए हम जोधपुर में ठहरेंगे और जैसलमेर में हमारा अभी यहाँ से हम सैंडुअन जाएंगे, वहाँ पे टेंट सिटी है, वहाँ पे रोकेंगे। वहाँ पे हम ATW कर रहे हैं, कैमल राइड कर रहे हैं, फिर वहाँ पे पैरासेलिंग वो कर रहे हैं, वो सब प्लान कर रहे हैं वहाँ पे। और इधर का कल्चरल प्रोग्राम देखने वाला है। मुंबई से आया हूँ और जैसलमेर में कल आया हूँ, तो जगह जगह घूम रहा हूँ। गढ़ीसर लेक देखा है, अभी आज फोर्ट देखा है, अभी दोपहर को हवेली देखी है, तो अच्छा लगा देख के। बहुत बढ़िया है, बहुत पुरातन जो लोकेशंस है वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ का कल्चर भी बहुत बढ़िया है, खाना भी बहुत बढ़िया है। हम काकू रेस्टोरेंट गए थे इवनिंग में, वहाँ पे भी बहुत मज़ा है। तो बहुत बढ़िया कल्चर है यहाँ का और घूमने में मज़ा आ रहा है। न्यू ईयर में तो हम लोग वहाँ जोधपुर में जाने वाले हैं और वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे जोधपुर में न्यू ईयर में। और अभी यहाँ से फिर हम कल हम रन में जाएंगे, रन एंड ड्यूज में जाएंगे। वहाँ पे प्रोग्राम है हमारा कल रुकने का टेंट में। और उसके बाद आई हूँ भाई दिल्ली से, जैसलमेर घूमने के लिए। और मैंने कल देखा कन्नौट माता का गई थी वहाँ पे। वहाँ से शाम ने फिर वो टैक्सी की सवारी वो करी, वहाँ पे ऊँट की करी। हाँ, अरे वो क्या कहते हैं, फिर शाम को रिजॉर्ट में गए। वहाँ से अब सुबह आए, वहाँ से आके अब नाश्ता लिया है, अब यहाँ आ गए। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार डाला है मैंने। अच्छा, हाँ, अच्छी। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं जैसलमेर आया हूँ घूमने के लिए। और मैं अब तक डेजर्ट सफारी कर चुका हूँ, ठीक है। कन्नौट माता के गया था हमने और डेजर्ट सफारी में मैंने कैमल सफारी सब कुछ कर ली, रिजॉर्ट में भी रहे सब। कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा था, अनुभव बहुत अच्छा था। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। जैसे दाल बाटी चूरमा खाया था हमने, वो बहुत अच्छा था, रात को खाया था हमने। और जो ये यहाँ पर जो हवेलियाँ हैं, वो हवेलियाँ बहुत अच्छी हैं। जिसने भी पहले बनवाई थी नक्काशियाँ उनमें बहुत अच्छी हैं और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। तो यही रहेंगे और न्यू ईयर पे धमाल करेंगे, एंजॉय करेंगे। और सांस्कृतिक नृत्य होगा वहाँ पर हमारे रिजॉर्ट में, तो उसका लाभ तो 2024 तो जैसलमेर में ही होगा है। और जैसलमेर में एकदम कहते हैं पाली के सुमेरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। जवाई बांध के पास दूधनी के पास ये हादसा हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना नाना क्षेत्र के अंदर कल देर रात्रि एक कार की दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। सूचना पर तुरंत जाब्ता मौके पर पहुंचा। इस दुर्घटना के अंदर 2 व्यक्ति जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। जितेंद्र सिंह जो कि जालोर निवासी है और प्रियव्रत सिंह जो पाली शहर निवासी है, उनकी मृत्यु और एक व्यक्ति घायल है। दोनों के शव सरकारी मोर्चरी में रखाए गए हैं और परिजनों के आने पर उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट का सर कारण क्या रहा? कारण प्राइमरी तौर पर जो है किसी जानवर के अचानक सामने